अस्सलाम वालेकुम। कैमरा टीम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद शब्बीर हुसैन शाह, प्रोग्राम हकीकत के साथ। नाजरीन, जालिम और मजलूम का रिश्ता बहुत पुराना है। ताकत और कमजोरी का रिश्ता रोजे अजल से है। नाजरीन, अमीरी और गरीबी का रिश्ता भी इन्हीं के साथ बंधा हुआ है। नाजरीन, नसीम बीबी जो कि आशिक की बीवी है, वो मुख्तलिफ घरों में अपने बच्चों की पेट की भूख मिटाने के लिए लोगों के घरों में काम करती है। सारा दिन काम करने के बाद 1 महीने के बाद उसे 1000 रुपया मिलता है। उसी 1000 रुपये के एवज वो सारा दिन लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती है, सफाई सुथराई का काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, खाना बनाती है। शाम को थकी हारी जब वो अपने घर में आती है तो उसकी थकावट का आलम या वो खुद जानती है या उसका खुदा जानता है। नाजरीन, उसका एक घर में से काम छोड़ना उसके लिए वबाले जान बन गया। मुख्तलिफ तरीकों से नसीम बीबी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके खावद आशिक को भी बारहा सरे राह रोककर मारा पीटा गया और नसीम बीबी पे इल्जाम लगाया गया 11 लाख रुपए का कि हमने इसको मुख्तलिफ औकात में 11 लाख रुपया दिया है, जिसके बदले में नसीम बीबी पे भी तशद्दुद किया गया। उसके घर में घुसकर उसके बच्चों को भी जद्दोकोब किया गया और उसको मजबूर किया गया कि हमें अस्टाम लिख के दिया जाए ताकि हम आपके मकान पे कब्जा कर सकें जो आपने हमसे 11 लाख रुपया लिया है। जब नसीम बीबी से पूछा तो नसीम बीबी ने बताया कि अगर मैंने 11 लाख रुपया लिया होता तो मेरे घर की हालत ये ना होती, मेरे बच्चों के तन पे कपड़े होते, मेरे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते और मैं दर बदर ना मारी फिर रही होती। नाजरीन, ये जुल्म की दास्तान अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई थी। इस मुतासरा खानदान ने आए रोज की परेशानियों का ना सामना करते हुए अपने मकान को फरोख्त करने का इरादा किया। इस इलाका में मकान कमो पेश 18-20 लाख रुपए की मालियत रखता है और इस मुतासरा खानदान ने इन गुंडा सिफ्त अनासर के तंग करने पे 9 लाख रुपए में अपना मकान बेच दिया। मुझे बताया जाए, मेरा अरबाब इख्तियार से सवाल है, आज 9 लाख रुपए में कहीं पे इतनी जगह नहीं मिलती, ये कंस्ट्रक्शन का काम कहां से करवाएंगे? ये मुतासरा खानदान कहां कहां भटकता फिरेगा? मैं सवाल पूछता हूं उन अरबाब इख्तियार से, क्या दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना जो इस मुतासरा और गरीब खानदान की मदद कर सके? या कोई कानून का रखवाला ऐसा नहीं दुनिया में मौजूद जो इनकी दास्तान सुनकर इनकी दादरसी कर सके? नाजरीन, हमारे साथ इकरामुल्लाह मौजूद है जिन्होंने इनका मकान खरीदा है। इनको भी उन्होंने धमकियां दी हैं। इनसे पूछते हैं कि उन्होंने इनसे क्या कहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मकान लिया है ना चाचू होਰਾਂ ਕੋਲੋਂ या 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਕਰਮ ਚੱਦਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਨਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੈ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ अगर तेन साढ़े ते यकीन है तो तू मकान ले ला। मैं ठीक है, मेरी तुहाडे नाल गल पक्की। नाजरीन, हमारे साथ इस इलाका के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस मुतासरा खानदान के साथ ज्यादती कैसे और किसने की। असल में बात यह है कि भाईजान जो भी कल्प्रेट है ना, इनका जो भी इनका ये अफेक्टी खानदान है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि इनके साथ ज्यादती हुई है। आपने आगे पीछे हर तरह से देख भी लिया है, इनके हालात भी देख लिए हैं। जिसने भी इनके साथ, इनके बच्चे के साथ और जिसने भी इनके साथ किसी तरह भी कुछ भी मामला किया है ना, उसको इसकी बाज़ पुरस ज़रूर होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह ये देखो, ये जब कहीं भी किसी भी फोरम पे जाते हैं तो किसी भी फोरम पे इनकी कोई भी बंदा आवाज़ नहीं सुनता। मीडिया के फोरम को इन्होंने अडॉप्ट किया है, ये बड़ा अच्छा काम किया। आपकी सबसे पहले तो आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप इस मज़लूम ख़ानदान की दाद रसी के लिए इधर तशरीफ़ लाए हो। तो आपके फोरम से इनकी दाद रसी होनी चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। जो भी मैं स्पेसिफाइड नहीं किसी को भी करता, ना मुझे पता है। जो इनके साथ ज्यादती ज़रूर हुई है, जो भी अनासर इनके साथ ज्यादती करते हैं ना, वो आपके फोरम से इनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नाजरीन, जो बात मैं अभी आपसे करने लगा हूँ, ये बात सुन के मेरी अपनी आंखें भर आई हैं। और ये बात कमजोर दिल हजरात ना सुने। ये वो बदनसीब मियां बीवी हैं जिन्होंने अपने गुर्दे बेच के ये सर छुपाने की जगह बनाई। आज इस पे भी इन लोगों ने नजरें रख ली हैं और ब्लैकमेलिंग करके इसके भी पैसे खाना चाह रहे हैं। क्या ये लोग इंसान और मुसलमान कहलाने के हकदार हैं? ये आपने मकान कैसे बनाया था? मैंने अपना गुर्दा निकाल के बनाया था। आप दिखाएंगे जरा गुर्दा? ये देखिए। आपने भी अपना गुर्दा बेचा था? हाँ जी भाई, मैं भी गुर्दा बेचे। इन्हां दे घर काम भी करदी सी, गुर्दा भी बेच के मकान बनाया। इन्हां दी बेईमानी ते धोखेबाजियां लोकां नूं भी लुटदे ने ते सानूं भी लुट रहे ने। 2 साल दा इन्हां ने मेरे नाल ऐ फ्रॉड लाया है। कितने का गुर्दा बेचा था आपने? मैं 1,03,000 का। और आपने? मैंने भी इतने का दिया, 1 लाख। मुशायरा सदियों की रवायात का अमीन है। मुशायरा अल्फाज की दुरुस्त अदायगी का सबसे मोतबर जरिया है। मुशायरा नए शायरों के लिए तरबियत गाह का दर्जा रखता है। मुशायरा असरे हाजिर के बनते बिगड़ते हालात का तर्जुमान है। जी हाँ, रेड न्यूज चैनल पर जहाने अदब के नामवर शायरों के संग तुलुए सुखन मुशायरा जान कश्मीरी की मेज़बानी में हर जुमातुल मुबारक को सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखना न भूलिएगा।
जी नाजरीन, हमारे साथ मोहम्मद सरवर अल मारूफ नन्ना, जो नसीम बीबी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं 11 लाख रुपया, इनसे पूछते हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि 11 लाख रुपया इन्होंने क्यों, कब, कैसे और किस लिए दिया। जी ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ठीक है। आपने कहाँ भेजा था रिश्ते के लिए इनको? डॉक्टर फरीदा के पास। डॉक्टर फरीदा को आपने देखा था या इन्होंने देखा था? नहीं, मैंने देखा था। आपने देखा था? हाँ जी। आप वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या लेने गए थे? मैंने दाढ़ अपनी नवी उन्होंने लाई सी, मैं इलाज करवांदा। आप अपने दांत का काम करवाने गए थे? हाँ वहाँ जी। पे। आपकी वहाँ पे मुलाकात फरीदा से हुई? हाँ जी। आपने क्या कहा उसे? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसने आपसे क्या कहा? ये बात हुई ना भाई, मुझे अच्छी लगी। मैं कहा चलो अपने बच्चे का ना रिश्ता है इधर कर लेंगे। आप वहाँ पे तो मैंने दांत का बाजी काम नसीम को, ये 20-25 साल से हमारे घर काम करती थी, और मैंने इसे बोला कि बाजी जाओ भी तुम ना बात करो। तो इन्होंने कहा भी ठीक है हम बात करते हैं। तो ये गई तो फिर इन्होंने गलबात कर के बाद इन्होंने आके दसिया भी ठीक है। उन्होंने आख्या भी मेरी वालदा साहब ने मैं कर ली गल कर ला। तो फिर इन्होंने ये जाती रही है, मेरे को चावल लै जाती सी, तो जे उन्होंने वालदा दा खत्म सी जाती रही है। इंज करके सारियां गल्लां, एक कदी आंदी बहनोई मेरा बाहर चला तो धार अंकल पापा जी पैसे दे दो इन्हें 40,000 रुपया। कौन कहता था ये फरीदा के नंबर तो ये काल अगे इन्होंने कोई काल वर्ल्ड चलाई सी। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ शास्त्र। क्या कारोबार? बस ਇਹਦਾ यही कारोबार है। लुटन तो मैंने हुण पता लगा। मुझे आप ये बताएं, आप अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मामले पे आए। आप गए अपने दांत का काम करवाने हॉस्पिटल में जी। आपने वहाँ पे फरीदा नामी लड़की को देखा जी। वो डेंटलिस्ट थी जी। आपको वो पसंद आ गई? हाँ जी। आपने अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता चाहा? जी। आपने उससे बात की या उसने आपसे बात की? नहीं, मैंने बाजी नसीम को भेजा। पहले उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, यतीम हूँ। वो तो वैसे बात हुई ना, वो अंकल आप कौन सा करो? मैं क्या चावलों का कारोबार करता हूँ और भैंसें रखी हैं, तो वाई बीजी तब नाल करने हैं। तो उन्होंने फिर इंजी मैं उन्होंने दूध दिता, नाल मैं चावल उन्होंने दिते गिफ्ट। वो चावल और दूध आप खुद लेके गए थे? हाँ जी। हॉस्पिटल में? जी। अच्छा। तो उस तो बाद फिर सिस्टम चलता रहा। तो उन्होंने मैं गल फिर इन्होंने बाजी ने आख्या भी चलो ये गल टोरन से जवाब दे देंगे। कब तक उसको दूध चावल पैसे गिफ्ट करते रहे? कब तक? मैं जेडे अपने हथी दिते ने वो 7-8 दिन दे विच दिते ने। बाद दे विच 7-8 दिन पैसे आपने रोजाना की नहीं, रोजाना पैसे उन्होंने नहीं दिते। 7-8 उन्होंने नहीं दिते। जेड़ा दाढ़ दा मेरी दा उन्हें खरे 6,000 सी के 8,000 सी, मैंने नहीं पता, वो उसका लिंक नहीं है। हाँ जी। आपने दूध और जो पैसे उसको वो दिए तोहफे के या तौर पर चावल दिए, दिए, वो हाँ। आपने गिफ्ट दिया था जी। ये गिफ्ट के अलावा पैसे कितने आपने उसको नगद दिए? नगद मैंने कोई भी पैसा नहीं उसको दिया। वो यही जाती रही है नसीम बीबी। उसके बाद आपने नसीम मैं बीबी जो को कहा- उन्होंने फीस बनती सी ना, उन्होंने वो आपने दे 8,000 दी। के 6,000 उन्होंने मैं पैसे दिते ने। मैं क्या बेटा आपने उनके दांत की जो फीस बनती थी वो दे दी? दे दी। मैंने एक उसके चेक बाद दिता। आप उसको गिफ्ट करना शुरू हो गए, दूध चावल घी पैसे की शक्ल में। उसके बाद आपने, आपके घर में नसीम बीबी काम करती थी, इसको उसके पास भेजा। हाँ जी, इसलिए रिश्ते के लिए कि आप रिश्ता क्या नसीम बीबी मैरिज ब्यूरो का काम करती है? नहीं। काम केड़ा जी? मैरिज ब्यूरो क्या रिश्ते करवाती है, शादियां करवाती है वो? नहीं, वो हमारे घर काम करती थी ना, आपके इसलिए घर वो काम करती थी। बहन की तरफ, ये मेरी बहन है तो भाई चलो भैना तरह से आपने उनके कर हाथ लेंदे क्या से। भेजा था? पैसे हाँ या जी। चावल क्या भेजा था? 20,000 रुपया भेजा था आपने? जी। आपने फरीदा से पूछा कि आपको ये पैसे मिले या नहीं? मैंने जब मैं भेजे। फोन पर बात करता था तो मैं वो फोन मिलाता था तो ये फोन पता नहीं कौन सा है, अगे इन्होंने की कीता सी, वो गल करते सन। फोन आप फरीदा को करते थे? जी। तो फोन किसको मिलता था? फोन इन्होंने कोई काल वर्ड लाई सी, मैनू नहीं पता मिलता किसको था? आपकी बात किसको मिलता फरीदा नाल ही सी गल, बात उर्दू फरीदा से च होती गल थी? करदे सी। अच्छा। ते मैनू नहीं समझ लगदी। अच्छा। ते ओ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇੰਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਤਮਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ कोई पैसे होंगे जी। आप सबसे पहले बात मुझे ये क्लियर करें कि जब आप फरीदा को पैसे भेजते थे नसीम बीबी के हाथ में, हाँ जी, जब आपने आज मिसाल के तौर पे 20,000 रुपया उसको भेजा जी, तो क्या फरीदा से कभी आपने पूछा कि मैंने आपको 20,000 रुपया भेजा था, आपको मिल गया? पूछा कभी आपने? नहीं, क्यों? मैंने इसलिए नहीं पूछा, ये आंदी सी गल ना करो थे, मतलब में रिश्ता हो गया तो उन्होंने आख्या कि अगर थोड़ा ना तो- पावो अगर तो आपको- इत्थे बंदे फिर अगर तो गल्लां होंदियां, आपको- रिश्ता टुट भी जांदा, अगर छुट तो भी जांदा। आपको नसीम बीबी ने वो रिश्ता दिखाया होता तो इस बात को हम भी और नाजरीन भी मानने को तैयार होते
कि नसीम बीबी पैसे खा रही है उसकी मद में, जब रिश्ता खुद आपने देखा, बात आपने खुद की, आप इसको 8 दिन के नहीं बाद खुद आपने मैं किया। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਬਾਤ, फरीदा ना मैं तो नहीं बात की, मैं तो बात ये नसीम ने बात- अपनी बहन के तौर ये पर बात- जो बहन। ये बात कितना अरसा चलती रही है? हाँ जी, ये बात कितना अरसा चलती रही है? ये 2 साल सिम वो चली है, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਢਾ ਕੇ 0307 720 7718 ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ 11/4/18 ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਲੇ ਸਨ 11,000, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੇ मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, मैं बाहर खलो गया थे जनरेटर को, तो ये गई है तो ਉਹਦਾ तबादला हो गया। आप मुझे ये बताएं, 2 साल तक आप इसको पैसे इनके हाथ बकौल आपके इनके हाथ आप पैसे भेजते रहे उसके पास? हाँ जी। 2 साल में आपने एक बार भी ऐसी जहमत नहीं की कि आप उससे पूछ सके? मुझे कहते हैं उसका चाचू आए हैं, वो फौज में लगे हैं, वो इधर हैं, ये इनकी उसने बात पता छोड़ किया। दें, इनको छोड़ दें, ये आपको हिले हुज्जत बहाने लगाते रहे, आपसे पैसे ले जाते रहे जी। आपने कभी फरीदा से नहीं पूछा था कि मैंने आपके पास इतने पैसे भेजे, आपको मिले या नहीं मिले? ਜਦੋਂ मैं कॉल करता था तो वो कॉल तो मैनू जी मिल गए मुझे, अंकल इतने तो पैसे पहुंच गए। जब आप फरीदा के लिए पैसे भेजते थे, फरीदा इस बात को एडमिट कर रही थी कि मुझे पैसे मिल गए हैं, तो फिर आपने वो पैसे इनकी तरफ कैसे बना दिए? ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ अपनी अफगानी कुरानी आख्या, उन्हें आख्या भी भाजी तुम, मैं जो गलबात मुक गई रिश्ता हो गया था फरीदा से? नहीं, तो मैं क्या बाजी फिर उन्होंने पैसे ने आख्या जी फरीदा से रिश्ता हो गया था आपका? नहीं, आपके बेटे का रिश्ता नहीं नहीं हुआ? हुआ। क्यों नहीं हुआ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ तो फिर गलबात होनी नहीं नहीं, सी। फरीदा को तो आपने पैसों के बलबोते पे तो खरीदना नहीं चाहा था ना? नहीं, आपने वो तो उधार बेटे- ले लिए, आपने तो जो बेटे बेटी की बन के ਉਹਦੀ ਕੁਝ आपने- ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। फरीदा के 3000 जो भी मामला थे जी वो अपने थे। हाँ जी। अभी हम आपके बाद फरीदा के पास भी जाएंगे, हम उसका मौका भी लेंगे। आप हमें ये क्लियर कर दें कि आप जब पैसे आपने क्लियर कर दिया है, जी। आप एडमिट कर लिया आपने कि जी। जो पैसे आप नसीम बीबी के हाथ फरीदा के लिए भेजते थे जी। वो फरीदा को मिल जाते थे। जी। मैं पूछता हूं कितना अरसा ये पैसे जाते रहे, उसके बाद रिश्ता क्यों नहीं हुआ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ, नहीं, वो तो जब पैसे एडमिट शॉर्ट कर लिए, में- फरीदा ने एडमिट कर लिए कि हाँ ਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ इतने ਉਹਦਾ आपने ਤਬਾਦਲਾ भेजा, ਇੱਥੇ हो ਗਿਆ, पैसे ਕੋੜਾ मुझे मिल ਸਾਸ गए। ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੰਬਲ ਕੋਕਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅਬੂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ आप मुझे एक बात 52 महीने हो गए। आपका रिश्ता क्यों नहीं हुआ फरीदा के साथ, ये बताओ उसकी क्या वजूहत बनी है? ਵਜੂਹਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਸੀ नहीं, वो ਬਾਜੀ रिश्ता ਸਿੰਘ ਭੈਣ करवाने ਮੇਰੀ वाले ਬਣ तो ਕੇ नहीं थे ना, रिश्ता तो आपने खुद पसंद किया था। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। रिश्ता ਦੇਖੋ आपने ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਿਆ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦਾ ਉਹਦਾ ਮੰਨ गई। रिश्ता तो फरीदा ने करवाना था आपके बेटे के साथ, रिश्ता इनकी बेटी तो नहीं थी वो फरीदा, इनके रिश्तेदार तो नहीं है ना फरीदा। नहीं तो बंदा फरीदा किसी ने ने घलता कोई क्यों नहीं रिश्ता करवाया? उंज ही हो जाता नहीं फरीदा रिश्ता ने उंज ही रिश्ता हो क्यों नहीं जाता। करवाया? इतना अरसा खा के आपने फरीदा से पूछा कि मैंने तुम्हें इतने पैसे खिलाए हैं, तुमने मेरे बेटे के साथ शादी नहीं की तो मेरे पैसे वापस कर दे, उससे सवाल किया था? ये जवेद साहब ने ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ उससे आप पैसे क्यों नहीं लेते? किससे? फरीदा नसीम बीबी के मकान पे नहीं। आप धावा बोलते हैं, उसका जो खरीदार है उसके मकान का, उसको जाके आप कहते हैं कि ये मकान ना खरीदना, मैंने इससे पैसे लेने हैं। फरीदा के पास आप जाते हैं तो हाफिज डॉक्टर हाफिज के सामने आप कहते हैं कि नहीं, आपसे ये पैसे जो एक- लेने हम नहीं लेते। क्यों? वो- उससे क्यों वो नहीं लेते दो- पैसे? गल शादी होई तो सी। फरीदा ने करवानी थी, उसने नहीं करवाई आपके बेटे ਜਦੋਂ के साथ। ਪੈਸੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ भाई बेचते आप फरीदा के लिए रहे हैं ना, फरीदा ने पैसे लेके बेटे के साथ शादी नहीं ਸਿਮ की। ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਈ ਹੈ, आप- 2 ਵਾਰੀ ਸਿਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਿਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ आपने कहा कि मैं ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। आपने कहा कि मैं फरीदा ਮੈਨੂੰ को मैंने ਕਦੀ कहा ਪਠਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਛਾਣੀ ਅਫਸਰਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਹ ਤੋਂ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ, 9 ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਫੜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ नाजरीन, की मेरे ना अभी आपने हमारे साथ मोहम्मद सरवर अल मारूफ नन्ना का मेरे ना मौका जन्मदिन आपने सुना,
उन्होंने कहा कि मैं दांत की दर्द की वजह से हॉस्पिटल में गया, वहां पे एक लड़की मुझे अच्छी लगी, उसने मुझे अपना दुख दर्द सुनाया और मुझे उसने कहा कि मैं गरीब घराने से हूं। मैंने उसकी मदद भी करना चाहिए और उसको अपने बेटे के लिए ब्याने का प्रोग्राम भी बना लिया। 8 दिन मुसलसल इलाज करवाने के बाद बकौल इनके, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इन्होंने कहा कि मैं फरीदा के पास जाता रहा, कभी उसको दूध और कभी चावल की मद में गिफ्ट देता रहा, कभी पैसे नगद देता रहा। उसके बाद इन्होंने इनके घर में जो काम करती थी नसीम बीबी, उसका इस्तेमाल किया और उसको साथ लेके गए और फिर उसके हाथ ये पैसे इन्होंने जो 1-2 बार भेजे हैं। अगर फरीदा ने 2 साल में इनसे पैसे खा के इनके बेटे के साथ रिश्ता नहीं किया तो इसमें बताएं नसीम बीबी का क्या कसूर है। आज ये वो जो पैसे फरीदा बीबी को खिलाए हैं अपने बेटे के रिश्ते के लालच में, आज उसने रिश्ता नहीं किया तो ये पैसे वो नसीम बीबी से वसूल करने के दर पे हैं। जी।